बच्चों, मैं क्लास 10th 2019 का पेपर है मैथ्स का, वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ कोई कैसे किस टाइप के सवाल आए हैं। देखना 2019 में है ना। पहला सवाल क्या कह रहा है, इधर तो आपको दे रखा है कि आपको प्रश्न क्रमांक कितने हैं, आंतरिक विकल्प है, ठीक है। पहला सवाल नोट करना ध्यान से, देखना ये आपके कट चुका है द्वंद्व योग विधि से, है ना, वैदिक गणित का था। फिर दूसरा सवाल समीकरण से संबंधित था। तीसरा सवाल आपके पहले चैप्टर में से 68 और 119 का महत्तम समापूर्ति ज्ञात करो। एचसीएफ ज्ञात करना है, आपसे एलसीएम पूछ सकता है, एचसीएफ पूछ सकता है, यही है पहले चैप्टर में। फिर ये साइन कॉस थीटा वाले सारणी से संबंधित है। tan स्क्वायर 60, 3 cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। फिर पांचवा सवाल साइन 2 है, ये 90 वाले माइनस है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा यानी पूरा कोण वाला है ना, उससे संबंधित ये सवाल है। छठा सवाल ये चैप्टर आपका कट चुका है ना, ध्यान रखना। सातवां सवाल क्या है, ध्यान से समझना। सातवां सवाल ये आपके 6.3 से है। दो समरूप त्रिभुज है, उनके भुजाओं के मान दे रखे हैं और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है त्रिभुजों का। ये आपके प्रायिकता से संबंधित है। दो खिलाड़ी है, नंबर सवाल ए और बी एक शतरंज का खेल खेलते हैं, ये एग्जाम्पल से संबंधित सवाल है ना। ए द्वारा मैच के जीतने की 5/6 है, तो बी के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, तो आपको इसमें से माइनस करना है एक में से, है ना। ये 10वां सवाल, ये आप नंबर सवाल ये आपके कटा हुआ है ना। 10वां सवाल ये आपके यूनियन कोण से संबंधित सवाल है। एक पतंग है जो भूमि से 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये इसकी ऊंचाई दे दी है और यूनियन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री, है ना। तो आपको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, डोरी की लंबाई। ये आपके यूनियन और अवलंबन से संबंधित सवाल है। देखो बहुत सिंपल से पेपर आ रहा है। 11वां सवाल ये आपके कट चुका है। 12वां सवाल फिर ये पहले चैप्टर में से, ध्यान रखना इस बार आपसे पूछ सकता है 10वीं बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। √5, √2, √3 का अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना। 13वां सवाल ये लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल से संबंधित सवाल है। त्रिज्या दे रखी है, कोण दे रखा है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है ना। 14वां सवाल एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है, वक्र पश्चिम क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी त्रिज्या पूछी है ना, 2πr/h फॉर्मूला लगा के देखो नीचे सॉल्व भी कर रखा है इसको, है ना, ये ध्यान रखें। फिर अगला सवाल ये आपके कटा हुआ है 15वां। 16वां सवाल समीकरण को सॉल्व करना है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण बनेगी, है ना। फिर 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल, ये SN वाला है ना, समांतर श्रेणी से 5.3 से है, आपको SN का फॉर्मूला लगाना है। 2 और 5 से विभाजित होने वाली, ध्यान रखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा 5, 10, फिर अंतिम पद हो जाएगा 100, फिर AN बनेगा, AN से N निकालोगे, N निकाल के फिर SN का फॉर्मूला लगा दो, जो हो जाएगा, है ना। 18वां सवाल ये आपके यूनियन और अवलंबन कोण से संबंधित है। देखो सवाल क्या है, ये मैं पूरा आपको सामने बता रहा हूँ, है ना। ठीक है, ये यूनियन और अवलंबन से संबंधित सवाल है। फिर ये सवाल है आपके सामने 19वां सवाल, ये आपके 6.3 से संबंधित है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है तो सर्वांग सम होंगे। ये थ्योरम 6.3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आपको ध्यान रखना है। और ये आपके कटा हुआ है 27वां, ये भी आपके कटा हुआ है ना। अब 28वां देखो आपके सामने क्या है, 22वां सवाल, है ना। 22वां सवाल कह रहा है ये भी कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है ना। ये प्रायिकता से संबंधित कार्ड वाला है ना। एक थैले में 15 कार्ड है जिस पर 1, 2, 3, 4 ... 15 अंकित है, निकाला एक प्रायिकता बताओ। एक अभाज्य संख्या, ध्यान रखना है 4 तक ही नहीं गिनना आपको, 15 तक अभाज्य संख्या गिननी। कुछ बच्चे देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 लिखे, इसमें से अभाज्य संख्या नहीं, 15 तक अभाज्य संख्या कितनी है वो देखना, आपको नोट करना है। फिर 2 से विभाजित होने वाली 2 का भाग, कौन कौन सी संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है वो लेनी है ना। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये 25वां सवाल था। 26वां सवाल ये देखो, ये ग्राफ है आपके, है ना। आलेखीय विधि का मतलब ग्राफ के द्वारा हल करना है आपको, समीकरण के मान निकालना है, फिर इनका ग्राफ बनाना है जो प्रतिशत करेगी, फिर उसका मान जो वैल्यू आएगी x और y की रखेंगे तो नीचे एक नंबर का और सॉल्व हो जाएगा ना। ये देखो त्रिकोणमिति है ना, ये त्रिकोणमिति के सवाल है आपका। 27वां सवाल सिद्ध करने वाले जो आखिरी में दे रखे हैं 10 सवाल है, उनमें से ही पूछा जाता है। मैंने वीडियो डाल रखा है, आप एक एक सवाल को आराम से देख सकते हो, है ना। ये 27वां सवाल है। 28वां सवाल देखो, 28वां सवाल देखो, ये रहा आपके सामने 28, ये साइन को अर्थवा में दे रखा है आंतरिक विकल्प के रूप में। और 28वां देखो, ये आपके बीच वाली दूरी वाले फॉर्मूले से है। आपको क्या करना है,
4 बिंदु दे रखे हैं एक ही समतल में, पी क्यू आर एस एक वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है, आपको ये सिद्ध करना है। ये कितने नंबर का? 6 नंबर का सवाल। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।